उत्तर प्रदेश की चुनावी फिजा गर्म है। गली मोहल्ले नुक्कड़ पर चुनावी चर्चा हो रही कि उत्तर प्रदेश में अगली सरकार किसकी बनेगी और मुख्यमंत्री कौन होगा। ऐसे में आवाज प्लस चैनल के सहायक संपादक सैयद गुलाम हुसैन ने उत्तर प्रदेश की जनता से बेबाक रूबरू की। इस बेबाक रूबरू के जरिए हमने ये जानने की कोशिश भी करेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश के लोगों में मुख्यमंत्री पद की पसंद कौन है। इस बेबाक रूबरू के जरिए हम ये जानने की कोशिश भी करेंगे कि जो मुख्यमंत्री के पद के दावेदार हैं उनकी लोकप्रियता का ग्राफ कितना चढ़ा और कितना गिरा। मैं सैयद गुलाम हुसैन लखनऊ से। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 में होना है। तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही हैं, चाहे छोटा दल हो चाहे बड़ा दल हो। सभी दल एक दूसरे से युति अलायंस करके अपना वर्चस्व और अपनी सरकार बनाने में लगा हुआ है। ऐसे में जनता की क्या राय है, जनता किसे चाहती है कि वो मुखिया बने इस प्रदेश का। आइए जनता से राय लिया जाए। इस वक्त हम लोग लखनऊ में हैं, राजधानी में हैं। यहाँ पे आपको हर प्रांत के लोग मिलते हैं, खासकर उत्तर प्रदेश के हर ज़िले के लोग यहाँ पे राजधानी के बनिस्बत और उनके जो रोज़गार है उसके तहत यहाँ पे रहते हैं। आइए फीडबैक लिया जाए कि उत्तर प्रदेश में वो किसकी सरकार चाहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल अधिकतम पूर्ण हो चुका है। और ऐसे में जनता जो है लगातार आप देख रहे हैं कि चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे एमआईएम हो, चाहे पीस पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे जितनी भी राजनीतिक पार्टी, छोटी पार्टियाँ जो बड़ी पार्टियाँ हो, सभी के सभी अपने अपने वादों से जनता को लुभाने में लगे हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा विधायक पा सकें और राज्य में अपनी सरकार बना सकें। आइए हम लोग जनता से राय लिया जाए कि वो किसकी सरकार चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। किसकी सरकार बनती नज़र आ रही है आपको? मेरे हिसाब से तो अखिलेश भैया। क्यों, क्या ऐसा क्या है अखिलेश भैया में? क्या डेवलपमेंट उन्हीं ने किया है, क्योंकि ज़्यादातर जितना हम देखते हैं, जैसे कि हम एक्सप्रेसवे देखते हैं और बाकी स्टेडियम है, बाकी तमाम चीज़ें हैं, उस हिसाब से तो मेरे हिसाब से अखिलेश भैया आते नज़र आ रहे हैं मुझे। लेकिन जनता तो, बहुत सी जनता कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी को फिर से मौका दिया जाएगा। अब तरह तरह की जनता है, अलग अलग जो बटी हुई है, लेकिन जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि अखिलेश भैया आ रहे हैं। ऐसा क्या दिख रहा है आपको? डेवलपमेंट तो 5 साल से तो योगी जी की सरकार है। क्या किया उन्होंने? कुछ तो किया नहीं अभी तक के। अब मेरी ही नौकरी थी, मैं बैंक में था, मेरी चली गई डिमोनेटाइजेशन की वजह से। तो डिमोनेटाइजेशन जो है योगी जी ने थोड़ी किया, राज्य सरकार ने, वो तो केंद्र सरकार का जो है फैसला था। कहीं ना कहीं तो जुड़े हुए हैं दो सब लोग साथ में, केंद्र में है फिर स्टेट में है, कहीं ना कहीं तो जुड़ाव है ही उन्हीं से। मतलब भारतीय जनता पार्टी के नेता कहीं भी कुछ करें तो पूरा भुगतान उनको यहीं राज्य में भुगतना पड़ेगा। देखिए पूरी सरकार की इसमें गुट होती है, अब वहाँ से जुड़े हैं, अब वो जो नीयत बनाएंगे वो यहाँ पे लागू होगी, वो हर एक चीज़ में जो है धीरे धीरे आती है। लेकिन योगी जी ने बहुत से ऐसे जो है काम किए हैं, उनके मंत्रिमंडल के लोगों ने बहुत से काम गिनाए हैं, उनके बहुत से काम किए हैं। उनसे आप कह रहे हैं कोई काम ही नहीं किए डेवलपमेंट के? मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं किया है, मुझे तो नहीं नज़र आता कुछ। आप किसकी सरकार बनती हुई देख रहे हैं? अखिलेश भैया। अखिलेश भैया, ऐसा क्या है अखिलेश भैया में? यही है, डेवलपमेंट करा उन्होंने और क्या। और हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं, वो राजनीति पे वोट नहीं मांगते हैं, यही सब है उनका। अभी उनकी परिवार की एक सदस्यता, पता है आपको, उनकी भाभी ने छोड़ दिया पार्टी, समाजवादी पार्टी छोड़ के चली गई। तो पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था, परिवारवाद में चले गए थे। अब फिर आप लोग कह रहे हैं कि अखिलेश भैया आएंगे, तथ्य समझ में नहीं आ रहा। अखिलेश भैया ही चाहिए, वही आएंगे। आपको चाहिए कि जनता को चाहिए? जनता को चाहिए वो। अखिलेश भैया ही चाहिए, जनता को चाहिए। आइए बहुत से लोग हैं भाई, किसकी सरकार बनती हुई दिख रही है आपको? 2 शब्द, किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है आपको? सपा। समाजवादी पार्टी। समाजवादी क्यों, ऐसा क्या है?
उन्होंने काम किया है अच्छा। 5 साल से तो योगी जी काम कर रहे हैं, अरे योगी जो कर रहे हैं वो देख रहे हैं सब लोग। बहुत डेवलपमेंट किया है, सड़कें बन गई हैं जो है। सपा सरकार ने बनाया जो यहाँ बनाया है। नाम खाली उनका काम उनका। कैसे आप कुछ गिनाइए कि क्या काम क्या है? सर बस ठीक है। मतलब समाजवादी पार्टी चाहिए जनता को। समाजवादी पार्टी, आप इस वक्त हम लोग लखनऊ के घंटाघर में हैं, यहाँ पे जो भी पर्यटक आ रहे हैं उनसे पूछा जा रहा है तो लोग समाजवादी पार्टी के सरकार बनेगी ऐसा कह रहे हैं। भैया किसकी सरकार बनती नज़र आ रही है उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनती नज़र आ रही है आप लोग को? समाजवादी पार्टी। जी बिल्कुल। योगी जी ने जो है गाय भैंस इस पे जो है सारे किसान जो है परेशान हैं इस चीज़ से, ठीक है। और योगी जी ने लखनऊ सिटी में कोई भी कार्य नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है। और ये जितना बनाया हुआ है पुराने लखनऊ में सब अखिलेश जी का यहाँ पर, और सरकार भी जो है इन्हीं की बननी चाहिए। अपर्णा यादव जी ने पार्टी छोड़ के दूसरी पक्ष में चली गई हैं तो समाजवादी पार्टी कमज़ोर हो गई सर? नहीं सर, कमज़ोर नहीं हुई है, क्योंकि जनता उनके साथ है, अखिलेश जी के साथ है जनता, और उन्हीं को सपोर्ट करेगी जनता सारी। क्या यहाँ पे हिंदू क्या मुसलमान सभी सपोर्ट करेंगे। और बिज़नेस से सारे जो हैं टूट चुके हैं यहाँ पर, सबके हाथों में कटोरा आ गया है बिज़नेस के पल पे। और अखिलेश जी की जब सरकार होती है तो बिज़नेस भी अच्छा चलता है, कार भी प्रगति पे रहता है, हर चीज़ यानी अब समय से सीमा पे रहता है अपने। अखिलेश भैया में ऐसी क्या क्वालिटी आपको नज़र आती है? पहली चीज़ बातचीत करने का ढंग उनका बहुत प्यारा है, प्यार से फॉलो करते हैं। और योगी भैया तो बेते गाली गलौज से बात करते हैं। पहली चीज़ तो छोटा बड़ा या बुज़ुर्ग खुद देखते नहीं हैं, बस गाली गलौज से वो बात करते हैं। जैसे उन्होंने अपने ही विधायक जो योगी जी के विधायक थे उन्हीं को उन्होंने जो है नीचा दिखाने की कोशिश की। गुजर जो गुजर साहब थे जी। उन्हीं को जो है नीचा दिखाने की कोशिश की। तो जो उन्हीं से जुड़े हुए हैं जो, तो उन्हीं की वो वैल्यू नहीं कर रहे हैं, तो दूसरे आम जनता की क्या वैल्यू करेंगे? तो लखनऊ के लोगों का क्या रुझान है? लखनऊ के लोगों का रुझान जो है पूरा जो है अखिलेश यादव की तरफ है। लखनऊ के लोगों का रुझान अखिलेश यादव का। भैया किसकी सरकार बनती नज़र आ रही है आपको? अखिलेश की। अखिलेश यादव की। हाँ जी। किसकी सरकार नज़र आ रही है बनती? बहन कुंवारी मायावती जी का 5वीं बार जी। अच्छा, कैसे मतलब क्या बहन जी ने ऐसा क्या किया है जो पूरा 5 साल से तो बहन जी ने कोई आंदोलन में भी पार्ट नहीं किया है? तो इससे क्या मतलब, आंदोलन में पार्ट नहीं किया, लेकिन जो है पूरा लखनऊ जो है बहन जी की ही देन है। आप इको गार्डन या कहीं भी देख लीजिए और उनका शासन भी देख लीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि जो है बहन जी कहीं दिख नहीं रही हैं, प्रचार करने आ नहीं रही हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। ये जो मीडिया है उला जो दिखाती है, ABP न्यूज़, आज तक, ये सारे चैनल हैं, इसका कोई अर्थ नहीं है। इनको पैसा दिया जाता है, उनको बारे में दिखाया जाता है, कोई मतलब नहीं। लेकिन ज़मीनी हकीकत पे है, हमारे यहाँ प्रत्याशी उतार दिए गए हैं, वो जा के हर घर पे वोट मांग रहे हैं। उनका कोई फ़र्क पड़ता नहीं है क्या? सुशासन उनका, पूरी व्यवस्थाएं और शिक्षा के प्रति पूरा बसपा ने जो दिया है आज तक किसी गवर्नमेंट ने नहीं दिया है। लेकिन बहन जी दलित वोट पे जो है उनकी नैया चल रही है, और इसमें ऐसे में चंद्रशेखर रावण जी भी जो है उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर चुके हैं, तो क्या आपको लगता है कि उनके वोट के बंटवारा नहीं हो जाएगा? रावण की 1% वोट रावण जी को मिलने वाला नहीं है। दलित का 1% भी वोट उनको मिलने वाला नहीं। वो सिर्फ सहारनपुर में जिस गांव में वो रहते होंगे शायद 2 या 4 वोटें उनको मिल जाएं। आप वहां भी जाके आप देख लीजिएगा, रावण को 1% वोट नहीं मिलने वाला है। सिर्फ बहन जी को ही पूरा वोट मिलेगा और 5वीं बार सरकार बनाएंगी बहन जी। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है और जनता भी बहुत सी लोगों कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी जी फिर से जो है मुख्यमंत्री बनेंगे। लोग दूसरे कह रहे हैं समाजवादी पार्टी दूसरा विकल्प है। आप नया तर्क दे रहे हैं कि बहन जी आएगी। ऐसा क्या है बहन जी में जो बहन जी आएंगी? पूरी जनता उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से उनका 4 बार शासन देख चुकी है। अखिलेश जी की 1 बार देख चुके हैं, उनके पिताजी की भी देख चुके हैं, और 5 साल योगी जी की सरकार पूरी जनता ने देख लिया है। फ़र्क साफ है, हर लोग देखते हैं कि किसमें को कौन सा सुरक्षित है। मतलब संविधान की सुरक्षा की बात कर रहे हैं आप? संविधान की सुरक्षा हो या आम आदमी की जनता हो या किसी व्यापारी हो या शिक्षा का, नौकरी का, हर उसमें हर स्तर पे। किसानों का आंदोलन में बहन जी का इतना योगदान नहीं रहा। माननीय सतीश चंद्र मिश्रा वहाँ पे गए और नेता भी गए वहाँ पे,
बहन जी नहीं गई, लेकिन उनके आदेशा के अनुसार जो है जो निचले कर्म के जो लेकिन पक्ष का मुखिया अगर ना जाए तो उसका तो फर्क पड़ेगा ना जनता के विचार पे। जब वो मायावती बोल रही हैं, उनको भेज रही हैं, उनके कामों पे हर जगह मिश्रा जी को भेज रही हैं, तो जाती हैं, वो जा रहे हैं। अब मुखिया नहीं जा रही, उनका आदेश तो है मुखिया जी का। तो सरकार आपको किसकी बनती नजर आ रही, खासकर उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में आदरणीय बहन कुमारी मायावती 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगी, ये ज़मीनी हकीकत है। उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी मुख्यमंत्री बनेंगी, जनता की ये भी राय है। आइए चचा से पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बननी चाहिए, किसकी सरकार चाहते हैं आप बने? हम अखिलेश से चाहते हैं बने। समाजवादी पार्टी हमेशा भाईचारा, प्यार, मोहब्बत, इतनी लड़ाई झगड़ा हुआ न कुछ हुआ, जितना ये जो सरकार में जुल्म हो रहा। तो कौन मुख्यमंत्री बने? अखिलेश यादव बने? अखिलेश बनेंगे। और बहन जी? बहन जी नहीं बनेंगी। अरे बनेंगे अखिलेश बनेंगे। अखिलेश के साथ प्यार मोहब्बत से कोई सरकार चला नहीं पाएगी। और असदुद्दीन अवैसी भी तो आए हैं। कुछ नहीं, बिल्कुल सब बेकार इनके आगे सब बेकार है। अखिलेश के आगे अखिलेश यादव ही आएंगे बस। ठीक। ये हमारी दुआ है, कदो ये हमारी दुआ हमारे। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार नजर आ रही है? सरकार तो देखिए समाजवादी पार्टी और बहन जी के बीच में जो होने वाला है वो सभी युवा पीढ़ी जान रही है चीज़ बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, जो कंपटीशन होगा हमें तो लगता है कि माननीय समाजवादी पार्टी के हमारे अखिलेश जी और बहन जी के बीच में होने वाली है। ठीक है, क्योंकि हम सभी बहुत मतलब ये होता है ना कि हम सभी देखते हैं कि हमारा जो नेता आ रहा है वो कैसे काम कर रहा है, किस तरह से काम कर रहा है। तो हम लोगों ने इनको भी मौका दिया था, योगी जी को भी, तो काम तो इन्होंने भी किया है। पर हमें हमें ये पर्सनली पूछना है कि योगी जी और मोदी जी ने एक बात बोली थी कि आप सभी रोज़गार के ऊपर है कि आप पकौड़ी बेचिए। ठीक है, तो अगर हमको पकौड़ी ही बेचना है तो हम बच्चों को, अपने बच्चों को या हम लोग खुद स्वयं क्यों पढ़ रहे हैं? पकौड़ी बेचने के लिए हमें पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है ना। आप खाली 10 दिन जाके ट्रेनिंग ले लोगे, अच्छी पकौड़ी बनाओगे आप सभी, है ना। तो ये चीज़ है। तो अगर इनको पकौड़ी बनवाना है तो स्कूल सारे क्लोज़ करवा दें। ऑलरेडी ये क्लोज़ करा के बैठे हुए हैं, पर एकदम परमानेंट स्कूल का नाम निशान नहीं होना चाहिए। फिर स्कूल तो जो है लॉकडाउन की वजह से, जो कोरोना महामारी है उसके वजह से क्लोज हुआ है। योगी जी का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। हाँ, उसमें नहीं है, पर कहा तो यही गया ना। मैं इसका यही उदाहरण देना चाह रहा हूँ। जब ये कह रहे हैं कि पकौड़ी बेचिए, हम लोग 1.5 लाख के कोर्स करके बैठे हुए हैं, हम लोग एज ए टीचर हैं, है ना। गवर्नमेंट जॉब भी नहीं आ रही है कोई चीज़ें। आप लोग फिर इतने महंगे कोर्सेज क्यों करा रहे हैं? आप कोर्सेज बंद करा दीजिए ना। आप तो सीधे करेंगे पकौड़ी बेचिए। अरे तो हमें कोर्सेज करने की ज़रूरत है क्या है? हमें पढ़ाई करने की ज़रूरत क्या है? हमें पकौड़ी तलने के लिए। तो योगी जी में बुराई नजर आ रही है आपको, तो बहन जी और अखिलेश जी में आपको कौन नजर आ रहा है? अखिलेश जी ने कहा है कि इस बार जो भी होगा, अगर हम जीतते हैं तो पहले टीजीटी और पीजीटी छात्रों को हम नौकरी मुहैया कराएंगे। पूरा मतलब नौकरी के लिए उन्होंने बोल रखा है साफ साफ कि अगर मेरी सरकार आती है, सत्ता आती है, तो हम टीजीटी जितने धारक बैठे हुए हैं, हम लोग जाते हैं धरना देते हैं तो लाठी ही खाते हैं। जॉब नहीं मिलती, लाठी मिलती है वहाँ पे। तो ये चीज़ें नहीं, आप मुझे बताइए ना, क्यों पढ़ रहे हैं हम सभी? स्टडी पूरी दुनिया कर रही है सभी। अभी आपके ही बच्चे, हमारे ही बच्चे, सभी के बच्चे कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? पकौड़ी तलने के लिए। आप लास्ट में बोल दो पकौड़ी तलो, बहुत पैसा आता है, हर कोई बिजनेसमैन बन जा रहा है, हर कोई कुछ ना कुछ काम कर रहा है। तो क्या हम इसीलिए कर रहे हैं? लेकिन समाजवादी पार्टी, अभी अपर्णा यादव जी ने छोड़ दिया, दूसरे पक्ष पे बीजेपी चली गई है। ऐसे बहुत से जो है, देखिए वही है ना, आपके पास पैसा है, चलिए मैं आपके पास चल देता हूँ, है ना। हमें पैसा मिलना चाहिए, हमें नाम चाहिए, वही है ना कि नाम फेमस चाहिए, और जिनके पास सत्ता है उनके पास चल देते हैं। बहुत से लोग हैं, अगर मेरे ही पास पैसा आ जाएगा तो मैं 2-4 को बुला लूँगा, वो भी 2-4 कहेगा यार उसके पास पैसा कम है, इसको इधर ही ले लो, मैं आपके पास। बहन जी को आप कहाँ पे रखते हैं? उनको किस प्राथमिकता में रखते हैं? जी, देखिए लखनऊ देखिए बहन जी ने चमका रखा है। आप जहाँ पे खड़े हैं वो तो भैया बता रहे थे कि ये परिसर जो है अखिलेश यादव जी ने पूरा जो है डेवलप किया है। देखिए नाम सबका धीरे धीरे आता है, ठीक है। काम हम करेंगे, पीछे जब मेरा जाता है तो दूसरा वाला के खड़े हो जाता है, ठीक है, और नाम लिख जाता है फला का। पर काम किसने किया है? वो बहन जी ने काम किया, अखिलेश यादव ने उद्घाटन किया है। हाँ, ऐसे योगी जी ने भी कितने उद्घाटन किए। योगी जी ने काम तो पहले हो रखे हैं, पर उद्घाटन खाली हो रखे हैं। आप किसका समर्थन करते हैं? हम देखिए बहन जी का करते हैं, पर हम ये नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं कि आप जॉब दीजिए। पहली चीज़ जो बहन जी से क्या उम्मीद है कि जॉब दे देंगे आएंगी? तो
आप कैपेबिलिटी पे दीजिए ना, हम ये नहीं कहते कि आपने तो ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया है बहन जी ने। आश्वासन नहीं दिया है, पर दिया अखिलेश जी ने दिया है ना। तो लेकिन आप तो चाहते हैं बहन जी आ जाए। कोई ज़रूरी नहीं है, हमें देखिए, हमें मैटर ये है, आश्वासन देने पे गवर्नमेंट या नहीं आती है कि आश्वासन हमने दे दिया कि हम इतनी लाख नौकरियां दे देंगे तो क्या नौकरियां मिल नहीं नहीं, लोग जो है उस तरफ रुजू होते हैं, लोग एक्साइटेड होते हैं, झुकते हैं। अगर लुभावने वादे होंगे तो जनता लुभती है। जितनी वैकेंसियां भरी गई हैं, चाहे छोटे स्तर से हो चाहे बड़े स्तर से, माननीय अखिलेश जी 12 से इधर 17 तक रहे, उनके कार्यकाल में जितनी नौकरियां भरी गई हैं, उनका दोनों का डिफरेंस देख लिया जाए कितनी नौकरियां और कितना भ्रष्टाचार अखिलेश जी के में भी हुआ है। एक तरफ से देख लीजिए ना, कितने लोगों को मतलब इतने कांड हुए, रातों रात जला दिया गया है ना। ये सारी चीज़ें किसके राज में हो रही हैं, है ना। ऐसा होना चाहिए, आप लोग एग्री करते तो हमें कोई हमें उसके लिए SIT बनी गई, उसकी जांच चल रही है, ऐसा तो नहीं कि उन्होंने करवाया। अपना मुंह बंद करो, यही तो कहा गया ना कि मुंह बंद कर लो अपना, हिंदू पे यही तो बोला गया। हिंदुत्व पे काम करती है। रात में 12 बजे 2 बजे एक लड़की को रेप करके उसका जो है मर्डर कर दिया जाता है, रेप हो जाता है और रात में 2 बजे जला दिया जाता है। ये कैसी सरकार है? हिंदुत्व में किस काम का? इतने हर जगह ग्राम पंचायत इलेक्शन हुआ, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व रहा। हाथरस की घटना उससे पहले घटित हुई है, फिर भी जनता ने उन्हीं को चुना। काल में हमें ये बताइए कौन से कांड इतने ऐसे होते थे, हमें ये बता दीजिए खाली। बहन जी के राज में जो चुनाव हुए हैं प्रधान के या जिला पंचायत के या जिला अध्यक्ष के, इसका ये आप खुद सोच लिए, पैसों के दम पे इन्होंने भाजपा ने जीत लिया है पूरा पैसा। तो फिर विधानसभा भी जीत लेगी। हाँ, ये भी हो सकता है, मशीनों के दुरुपयोग करके पूरी विधानसभा भी जीत लेगी, हम मानते हैं इस पे। और पिछले बार भी यही हुआ मशीनों के दुरुपयोग से। असदुद्दीन ओवैसी जैसे चेहरे यहाँ पे आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो क्या लगता है कि उनका भी योगदान रहेगा? नहीं, उनका 0% रहेगा यहाँ पे, उनका रहेगा 0% रहेगा। हाँ, उत्तर प्रदेश 0%, थोड़ा बहुत तो रहेगा। एक भी विधायक नहीं आएंगे उनके। मेरा नाम मोहम्मद फरहान है, वो जहाँ हैदराबाद से हैं वहाँ सिर्फ 8-10 सीटों पे लड़ाते हैं, यहाँ उनका कोई असर नहीं रहेगा। यहाँ पे किसका वर्चस्व है और कौन आ सकता है? सपा की सरकार आ रही है, ओनली अखिलेश भैया। भारतीय जनता पार्टी के अनुयायी तो कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार आ रही है। अब भाई वो उनका कहना है, वो कहें, जो मुझे दिख रहा है वो मैं कह रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि सपा की सरकार आएगी, फुल बहुमत से आएगी। ऐसा क्या देखा आपने अखिलेश भैया में? अखिलेश भाई जहाँ आप खड़े हैं, ये भी उन्हीं ने उद्घाटन भी किया और बनवाया भी सब उन्हीं ने किया। यहाँ जंगल पड़ा रहता था, हम लोग क्रिकेट खेलने आते थे, बिल्कुल जल्दी रात में कोई आता नहीं था यहाँ, ये सब उन्हीं ने बनवाया। आगे जाएंगे पक्के पुल के बगल में नया पुल बना, वो भी अखिलेश ने बनवाया। तो लखनऊ काम दिख रहा है जी, लखनऊ का रुझान अखिलेश भैया का है। जी बिल्कुल, बिल्कुल हम लोगों का जो रुझान है वो अखिलेश भैया का है। अच्छा, तो बहन जी का, बहन जी के लिए? उनके बारे में हम नहीं बता सकते हैं, बहन जी के बारे में हम नहीं बता सकते। जनता कह रही है कि अखिलेश यादव का जो है वर्चस्व ज़्यादा है, योगी जी से बहुत लोग जी। महंगाई की वजह से सरकार फेल है, महंगाई बहुत है, गरीब आम आदमी 200-300 रुपये कमाने वाला पिसा जा रहा है। ये सब हर चीज़ महंगी है, खाने से लेकर पीने तक, पहनने तक, हर चीज़ महंगी। किस किस के नाम इंसान बताए। जहाँ दवाओं पे इतने रेट बढ़ रहे हैं जिसका कोई जवाब नहीं। जो चीज़ मालूम दिया 20 रुपए की थी 5 रुपये, वो इस टाइम 50 रुपए की हो गई है। इतनी महंगाई बढ़ रही है। महंगाई पे सरकार का कंट्रोल नहीं है, उत्तर प्रदेश सरकार का कंट्रोल नहीं है, ऐसा भी जो लोग आरोप लगा रहे हैं, खासकर भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार के ऊपर। आइए, जनता हमारे बीच है, किसकी सरकार आएगी? चाचा, किसकी सरकार नजर आ रही है आपको? भाई अखिलेश आएंगे। अखिलेश यादव, आप लोग चाहते हैं अखिलेश यादव फिर से मुख्यमंत्री बने? जी हाँ, वो भतीजा है मेरा और मेरी स्थापना है कि वही आए बहुमत से। किसकी सरकार नजर आ रही है? अखिलेश यादव। क्या खासियत है? अच्छे आदमी हैं। अपर्णा यादव तो उनकी भाभी जो है छोड़ के चली गई, उसके बारे में नहीं बता सकते। वो टिकट के लिए गई हैं, उसके लिए नहीं गई हैं कि वो पिछली बार भी तो परिवारवाद में अखिलेश यादव हार गए थे। तो वो टिकट के मारे गए थे, जितने भी गए इस बार भी टिकट गया। तो शिवपाल यादव को टिकट मिल गया, वो देखियो आगे पार्टी में है। अपर्णा यादव को कैंट से टिकट भाजपा नहीं दे रही है। हो सके कि नामांकन से पहले वो भाजपा भी छोड़ सकती हैं, क्योंकि टिकट मिलेगा नहीं। रीता बहुगुणा जोशी ने आज ही बयान दिया है न्यूज़ 24 पे कि मेरा बेटा अपना फैसला खुद ले सकता है, सपा में जाए या बसपा में जाए, क्योंकि उनके बेटे को टिकट नहीं मिला है कैंट से। तो सरकार जो है आप किसकी नजर आ रही है आपको? अखिलेश यादव की आएगी। कि मशीन में ऐसा गपला करके रखा गया है कि बटन अखिलेश का दब रहा है और वोट मोदी पे जा रहा है। तो कि आप जनता किसको चुन रही है?
जनता हम लोग तो जहाँ तक चाहते हैं कि अखिलेश की सरकार आए। अब उत्तर प्रदेश में खासकर लखनऊ का रुझान ये है कि अखिलेश यादव की सरकार बने, जनता ये चाहती है। लेकिन जनता का ये भी आरोप है कि ईवीएम अगर साथ दे और ईवीएम जो है पक्षपात ना करे तो अखिलेश यादव की सरकार खासकर उत्तर प्रदेश में बन सकती है। मैं सैयद गुलाम हुसैन सरफराज जाहिद के साथ लखनऊ से बुलंद आवाज़ प्लस के लिए। जा रही है पूर्ण बहुमत से। कैसे आप कैसे आश्वस्त हैं? आश्वस्त इसलिए है क्योंकि जनता त्रस्त है, जो युवा हैं तो युवा त्रस्त हैं, युवाओं को कोई रोज़गार नहीं मिल रहा है, कोई नौकरी नहीं, शिक्षा पे बात ही नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ धार्मिक तरीके से बात हो रही है। हिंदू मुस्लिम के अलावा भाजपा का कोई काम ही नहीं है। भाजपा को सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने आता है। और भाजपा जो है इस बार 10 मार्च को समाजवादी पार्टी आ रही है, भाजपा ख़त्म हो रही है। अब बहन जी का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। किसकी सरकार नजर आ रही है आपको? समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी की। आपको किसकी सरकार नजर आ रही है? अखिलेश की। किसकी सरकार बनेगी? अखिलेश की। सरकार किसकी बनेगी? अखिलेश की। अखिलेश है कोई पार्टी से नहीं है सर। यहाँ पे जो युवा हैं ये सब त्रस्त हैं, सबको रोजगार चाहिए। जितने युवा हैं सबको रोजगार चाहिए। योगी जी भी तो कह रहे हैं कि हमने रोजगार दिया है। सिर्फ और सिर्फ होर्डिंग पे जो है उनका रोजगार है, होर्डिंग पे रोजगार देते हैं और सिर्फ ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से रोजगार देते हैं और ज़मीनी स्तर पे उनका कुछ भी नहीं है। इस वजह से हकीकत जाहिर हो गई है ज़मीनी स्तर पे, इस वजह से समाजवादी पार्टी आ रही है। राज्य में समाजवादी पार्टी आ रही है, ऐसा जनता का जनमत है। गांधी जी की सरकार बन रही है। अरे बढ़िया से नीचे गए किसकी? हाँ भाई आप बैठ ठीक है, बोलो यार, थोड़ा विपक्ष होगा। किसकी सरकार बन रही है? खड़े हो जाइए जी बताइए। किसकी सरकार बनती नजर आ रही है? सरकार तो प्रियंका गांधी जी की बनती नज़र आ रही है प्रदेश में। जिस हिसाब से उन्होंने सड़कों पे मेहनत करी है, चाहे हाथरस कांड हुआ हो, चाहे लखीमपुर का कांड हुआ हो, कोई भी कांड हो रहा है, वो जो पहुंच रही हैं। अखिलेश यादव पैर पसार के अपने कमरे में सो रहे हैं, 5 स्टार होटल में जाकर सो रहे हैं और प्रियंका गांधी जी सड़क पर जो है मेहनत कर रही हैं। और उसी का फल है कि कांग्रेस जो है प्रदेश में आ रही है वापस। लेकिन कांग्रेस में प्रियंका जी के अलावा कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसको जो है जनता स्वीकारे। तो भाजपा के पास और कौन सा चेहरा आप बताइए जरा। अरे योगी जी हैं, मौर्य जी हैं, बहुत से मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं। तो फिर आप जो है 2024 का चुनाव मोदी जी के चेहरे से हटवा के लड़वा सकते हैं क्या देश में? नहीं, वो तो मैं प्रदेश की बात कर रहा हूँ। तो मैं भी अपने प्रदेश की बात कर रहा हूँ ना। प्रियंका गांधी जी को चेहरा दिया है ना। जनता कह रही है कि समाजवादी पार्टी आ रही है। समाजवादी पार्टी जो है साइकिल चला के पंचर हो गई है, खत्म। जा रहे हैं अखिलेश यादव जी, वापस जा रहे हैं सोने। वो अपने परिवार को नहीं संभाल पा रहा है। भाभी उनके घर की जो बहू वो चली गई भाजपा में। सगी बहू से मतलब नहीं है, सगी बहू से मतलब नहीं, नाम नहीं दिया गया है। सिर्फ नाम है अर्पणा यादव, सगी बहन है। प्रतीक यादव उनका बेटा नहीं, मुलायम सिंह का। जब वो आई थी तो गोद में लेके आई थी। और जिस जगह पे आप खड़े हो, आपके हिसाब से किसकी सरकार आ रही है? अरे भाई जहाँ पे आप खड़े, ये विकास की गंगा बहाने वाले अखिलेश यादव आ रहा हो, कौन सा आ रहा है? पूरे प्रदेश, उत्तर प्रदेश में आंधी चल रही है प्रियंका गांधी के नाम से। आप बताइए लखीमपुर जब घटना हुई थी, अखिलेश यादव कहाँ थे? रात में सो रहे थे, लेकिन महिला होने के नाते दिल्ली से चलकर वो लखीमपुर पहुंची थी। इसका मतलब उन्होंने संघर्ष किया जनता के लिए और उत्तर प्रदेश की जनता उनके साथ खड़ी है, विश्वास के साथ खड़ी है। सरकार को डर था, इसीलिए उनको रोका भी गया, लेकिन वो फिर भी वहाँ पहुंची हैं। ठीक है, जैसा भैया बता रहे हैं, अखिलेश यादव के प्रतीक यादव उनके बेटे नहीं हैं। जब उन्होंने अपना फॉर्म भरा था हाई स्कूल का, तब उन्होंने मुलायम सिंह यादव उसमें क्यों लिखा और मुलायम सिंह यादव का पता क्यों लिखा? आप बता रहे हैं नाम के लिए, क्या अपना नाम दिया है? ये देखिए गलत बात कर रहे हैं आप। नाम पढ़ लेना पहले, फिर सरकार आखिर आप जो है प्रियंका गांधी की सरकार चाहते हैं कि राज्य में बने। जी बिल्कुल। तो प्रियंका जी अकेली कहाँ खड़ी होंगी? प्रियंका जी अकेली नहीं है, उनके साथ उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता हैं और उत्तर प्रदेश की बहनें हैं। जो उन्होंने नारा दिया मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं 40% महिलाओं को टिकट दूंगी। उन्होंने वो कार्य करके दिखाया कि प्रदेश के साथ वो खड़ी हुई हैं। आपको नहीं लगता प्रियंका गांधी बहुत लेट जागी हैं? नहीं, आप क्योंकि जो है 1-2 साल से वो अब जो है कार्यालय में आना चल 2 साल से नहीं, 3 साल से वो लगातार उत्तर प्रदेश में मेहनत कर रही हैं और उसका निश्चित ही फल मिलने वाला है। 10 मार्च को हम लोग सरकार बना रहे हैं। आपको क्या लगता है? देखिए, ऐसा है कि प्रचंड बहुमत से समाजवादी सरकार बना रही है
और रही प्रियंका गांधी की, ये 20 सीट या 15 सीट के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस समेट जाएगी। और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की जो लहर चल रही है, जिस जगह पे आप खड़े हो ये भी अखिलेश यादव का है। वेदांता भी वही बनवाया, आगरा एक्सप्रेस उन्हीं ने बनाया, मेट्रो उन्हीं ने बनवाई, क्या ना स्टेडियम उन्हीं ने बनवाया। अखिलेश यादव ने विकास बहुत किया है, इसलिए विकास के नाम पे वोट देगी बीजेपी को। मायावती जी ने भी तो बहुत विकास किया है, जो है नया लखनऊ जो है मायावती जी की ने बहुत चमकाया है, पुराने लखनऊ को अखिलेश जी ने बहुत जो है उसमें मेहनत किया। ऐसा है, मायावती जी ने खाली हाथी का विकास किया है और व्यापार का विकास किया। वो दलित की बेटी नहीं है, वो दौलत की बेटी है। आप ये शब्द बोल के प्रदेश सरकार के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि मायावती और अखिलेश जी ने सिर्फ